हेलो स्टूडेंट्स। पिछली एक्सरसाइज हमने 6.1 की थी बेटा। आज हम 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की थी, जस्ट एक पॉइंट के ऊपर कि किसी गिवन पॉइंट के ऊपर कोई गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इस एक्सरसाइज में हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे एक गिवन इंटरवल में। वो इंटरवल आपका गिवन ओपन इंटरवल भी हो सकता है, क्लोज्ड इंटरवल भी हो सकता है, और रियल नंबर्स के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपने जो है कुछ बेसिक थ्योरम्स करनी है। बेसिक थ्योरम्स में जैसे मैं आपको कुछ फंक्शंस बताऊंगा जो ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होते हैं या उनके डोमेन में वो कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शन है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन बेटा एक्स की सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है। जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आपको बताया गया है। मान लीजिए आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू कोई भी एक कांस्टेंट, सपोज करें हम 5 ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन में एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू यानी वाई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ये 5 ही रहेगी। अब इसका यदि हम ग्राफ बनाएं तो ये इस तरह से बनेगा। एक्स इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू कोई भी पुट करें, वाई की वैल्यू जो है 5 ही रहेगी। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब ये जो ग्राफ है ये आपका ग्राफ होगा एफ एक्स इक्वल टू 5 के लिए। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे एक्स की वैल्यू अप टू प्लस इन्फिनिटी तक इंक्रीज होगी, इधर अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। बट इस फंक्शन के ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं होगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन एक्स की सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है। इट मीन्स ये ऑल आर के लिए कंटिन्यूअस है, या आप कह लो कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है। सेकेंड फंक्शन है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन भी बेटा ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ यदि हम प्लॉट करें तो इस तरह से होगा आपका। आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है बेटा जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों सेम होते हैं। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी आप इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे x की, वही वैल्यू आपके पास y की आएगी। x की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी आपके पास 5 ही आएगी। तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। अब इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जो भी x की वैल्यू पुट करेंगे वही y की वैल्यू। जैसे ये पॉइंट आपका सपोज कीजिए 1 1 है, ये पॉइंट आपका 2 2 है, ये पॉइंट आपका 0 0 है। तो इसमें आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों सेम होते हैं। तो x के सभी रियल वैल्यूज पे y की रियल वैल्यू, y की जो वैल्यू होगी वो भी डिफाइन करेगी। इट मीन्स ये फंक्शन जो है ये x की सभी रियल वैल्यूज पे डिफाइन करेगा, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। So the identity function is also continuous for all real values of x. Constant function is continuous for all real values of x. Third one is आपका आता है polynomial function. Polynomial function is also continuous for all real values of x. अब polynomial function में आपके अलग अलग functions हो सकते हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है। अब जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है और इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होती है। जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें भी देखिए आप x की सभी वैल्यूज के ऊपर y की वैल्यू भी डिफाइन करती है। x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पे y की वैल्यू डिफाइन ना करे। तो ये जो है आपका, इसका डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है और रेंज भी इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है, यानी इसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होता। तो दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। लीनियर पॉलिनोमियल के अलावा जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो बेटा हमेशा एक पैराबोला की शेप में होता है, जैसे ये अपवर्ड पैराबोला की शेप में है या डाउनवर्ड पैराबोला की शेप में है। इसके ग्राफ में भी कोई ब्रेक नहीं होता। इसी तरह से आपके पास अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरह से होता है बेटा, इसके ग्राफ में भी कोई ब्रेक नहीं होता। इट मीन्स चाहे किसी भी ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो उसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होता। इट मीन्स ये सभी रियल वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूअस होते हैं। इसके बाद होता है रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं? द फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ px by qx, where px qx both are polynomials and qx is not equal to 0। ये आपका रैशनल फंक्शन होता है। रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट दोज वैल्यूज फॉर विच डिनोमिनेटर qx इक्वल टू 0। इट मीन्स जिन पॉइंट्स के ऊपर डिनोमिनेटर 0 होगा उन पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये केवल उन्हीं पॉइंटों पे डिसकंटिन्यूअस होता है जहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन। साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन। अब साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ये दोनों के जो डोमेन होते हैं बेटा ये ऑल रियल नंबर होते हैं और इनकी जो रेंज होती है वो -1 to +1 होती है। इसका मतलब इनका जो ग्राफ होता है वो वेव के रूप में होता है। साइन फंक्शन के लिए जो ग्राफ होता है, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, इस तरह से इसका जो है वेव के रूप में ये ग्राफ बनता जाएगा। इस ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होता। तो ये फंक्शन जो होता है ये x की सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है, यानी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होता जहां पे साइन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। कोसाइन फंक्शन का ग्राफ भी वेव के रूप में होता है। यहाँ पे देखो साइन 0 के ऊपर कोस की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये भी वेव के रूप में इसी तरह से चलता रहेगा, इसमें भी कोई ब्रेक नहीं होता। तो साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन are continuous function for all real values of x. Rational function is continuous for all real values of x except those values for which denominator is equal to 0. Polynomial function is continuous for all real values of x. Identity function is continuous for all real values of x and constant function is also continuous for all real values of x. इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं आपके टेंजेंट फंक्शन कह लीजिए, टेंजेंट फंक्शन एंड कोटेंजेंट फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। यानी जिन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करती है उन वैल्यूज के ऊपर टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस होते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं बेटा टेंजेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट द एंगल विच लाइज ऑन y एक्सिस। इट मींस 2n + 1 × π/2। तो y एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल्स आएंगे वहां पे टेंजेंट फंक्शन डिफाइन नहीं करता, वहां पे ब्रेक आ जाएगा, वहां डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बाकी सभी पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह से कोटेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, अब कोट हो गया कोस बाई साइन, और साइन कहां पे 0 हो जाएगा? n π के ऊपर, n π, यानी x एक्सिस के ऊपर कॉट की वैल्यू डिफाइन नहीं करती है, तो यहाँ पे ब्रेक आएगा। इसके अलावा सभी रियल वैल्यूज पे जो कोटेंजेंट फंक्शन होता है ये कंटिन्यूअस होता है।
It means tangent function and cotangent functions are continuous in its domain. डोमेन का मतलब जिन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन डिफाइन करेंगे उनके ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मॉडुलस फंक्शन बेटा। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है बेटा? जैसे आप लिखते हैं y इक्वल टू मोड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड वैल्यू ऑफ x एंड मोड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0। अब ये फंक्शन जो है x की सभी रियल वैल्यूज पे डिफाइन करेगा, लेस देन 0 पे भी, ग्रेटर देन 0 पे भी, इक्वल टू 0 पे भी। और इसकी जो रेंज होती है बेटा वो होती है 0 टू इंफिनिटी। इट मीन्स x की सभी रियल वैल्यूज पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। इट मीन्स दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। और जो आपका मॉडुलस फंक्शन होता है इसका ग्राफ इस तरह से बनता है बेटा। पॉजिटिव x के लिए ये इस तरह से होगा, नेगेटिव x के लिए इस तरह से होगा। आप x की वैल्यू +1 लेंगे y की वैल्यू +1 आएगी, x की वैल्यू -1 लेंगे तो भी y की वैल्यू +1 आएगी, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0। तो इस फंक्शन के ग्राफ में भी आप देख रहे हैं कोई ब्रेक नहीं है, तो ये भी ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू द पावर x। इस फंक्शन का जो डोमेन होता है बेटा वो ऑल रियल नंबर्स होता है, यानी सभी रियल वैल्यूज के ऊपर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और e की वैल्यू हम चाहे कोई पॉजिटिव रियल नंबर पुट करें या नेगेटिव रियल नंबर पुट करें या 0 पुट करें, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आती है। तो इट मीन्स इसकी जो रेंज होगी वो आपकी हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बेटा इस फंक्शन की वैल्यू भी हम सभी रियल वैल्यूज पे फाइंड आउट कर सकते हैं। x की सभी रियल वैल्यूज पे y कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करता है। इट मींस फंक्शन के ग्राफ में भी कोई ब्रेक नहीं होता। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। इसके बाद बेटा अगर आप दो फंक्शंस का कंपोजिशन करते हैं, f और g मान लीजिए दो फंक्शन हैं आपके पास, कंटिन्यूअस फंक्शंस। If f and g are two continuous functions, then FOG and GOF are also continuous functions. अगर f और g दो अलग अलग कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं कॉमन डोमेन में, तो उनका जो कंपोजिशन होगा FOG और GOF वो भी हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। नेक्स्ट आपकी एक प्रॉपर्टी बेटा कि अगर f और g कोई भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कॉमन डोमेन में डिफाइन करते हैं। कॉमन डोमेन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए f जो है ये डिफाइन कर रहा है, इसका डोमेन मान लीजिए है, डोमेन ऑफ f है ऑल रियल नंबर एंड डोमेन ऑफ g है ये मान लीजिए 0 टू इंफिनिटी। तो कॉमन डोमेन का मतलब वो वैल्यूज हैं जिन पे दोनों फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करे। अब g केवल डिफाइन कर रहा है 0 टू इंफिनिटी के लिए, जबकि f डिफाइन कर रहा है और रियल वैल्यूज के लिए। तो कॉमन डोमेन जो होगा, कॉमन डोमेन, इसे हम कहेंगे r इंटरसेक्शन 0 टू इंफिनिटी, यानी कि कॉमन डोमेन इनका 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा। 0 टू इंफिनिटी के लिए ये फंक्शन भी डिफाइन करेगा और ये फंक्शन भी आपका डिफाइन करेगा। तो अगर दो फंक्शन कॉमन डोमेन में कंटिन्यूअस हैं तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट और उनका कोशेंट ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। यानी कि अगर f और g कॉमन डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन f प्लस g विल आल्सो कंटिन्यूअस, f माइनस g आल्सो कंटिन्यूअस, f इंटू g आल्सो कंटिन्यूअस, f अपॉन g
also continuous provided g of x is not equal to 0, डिनोमिनेटर 0 ना हो। और यदि हम किसी कंटिन्यूअस फंक्शन को कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो कंटिन्यूअस फंक्शन ही रहता है। ठीक है बेटा, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट ये कंटिन्यूअस होते हैं प्रोवाइडेड g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, और कंटिन्यूअस फंक्शन को नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो भी वो कंटिन्यूअस फंक्शन ही रहता है। तो ये था आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक।